हेलो बच्चों, बेटा 12th के बैच में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करा दिया। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई एग्जाम्पलर भी हमने प्रैक्टिस किया सब कुछ, बट जेई मीन्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अभी प्रैक्टिस नहीं हुए, क्योंकि उसके लिए आपके जो बैच होगा वो अलग होगा। ठीक है, मीन्स एक बैच होगा जिसमें ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही सॉल्व किए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जल्दी वो बैच आएगा, उसमें आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा और वहाँ पर हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। मीन्स इस बैच में हम लोग ओनली बेसिक्स कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ में एंट्रेंस के जितने कॉन्सेप्ट है वो कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट सारे कवर करेंगे, ठीक है, बट जो एंट्रेंस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो हम लोग अलग बैच में करेंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो आज का अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन कंफर्म ऑलमोस्ट मिल जाएगा, काफ़ी चांसेस होते हैं। सीबीएसई में भी आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा 4 मार्क्स में, एक 1 मार्क्स में मिल जाता है, तो अराउंड 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आज का हमारा मेन चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उन्हें देखेंगे, उनके ग्राफ देखेंगे, उनकी रेंज डोमेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ एंड तक ध्यान से देखना, एक एक छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोग को मैंने पहले भी बताया, फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्स फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उस फंक्शन का 1/(1/(2) होना जरूरी है। 1/(1)(2) मतलब बाइजेक्शंस, मीन्स अगर किसी भी फंक्शन को इन्वर्टेबल करना है, मीन्स उसका इन्वर्स करना है, तो उस फंक्शन का 1/(1)(2) होना जरूरी है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा से। साइन थीटा मीन्स साइन एक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या उसकी रेंज और डोमेन होगी। तो सबसे पहला जो फंक्शंस करेंगे आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो करेंगे साइन। तो फर्स्ट हमारा फंक्शंस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शंस की बात करूंगा मैं, y इक्वल्स टू साइन इन्वर्स एक्स। इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, देखो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले साइन एक्स की बात करेंगे। पहली बात तो ये, हम लोग पहले, अभी मैं इस फंक्शंस को कंप्लीट समझाऊंगा आपको कि ये आया कैसे। देखो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स पढ़ा था, ठीक है। देखो हमारा जो फंक्शन था y इक्वल्स टू साइन एक्स, अभी मैंने y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा है, सॉरी। तो इस फंक्शंस की बात करेंगे तो हमें पता है कि भाई फंक्शंस की अगर हमें निकालना है इन्वर्स, तो इसका 1/(1)(2) होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन होती है फंक्शन मस्ट बी 1/(1)(2). अगर आप इसका ग्राफ देखोगे बच्चों, ध्यान से समझो जरा, ग्राफ से ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है साइन का ना, बस मैंने अभी इतना बनाया, ठीक है, जो भी है। अब देखो क्या ये 1/1 है? नहीं है, हमें तो पहले ही पता है ये तो 1/(1)(2) है ही नहीं, बिकॉज सिंपल सी कंडीशन ये है, ये सेम मीन्स कोई भी इसकी वैल्यू कई बार रिपीट होती है। लाइक देखोगे कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर भी है। भाई यहाँ पर देखो ना, अगर मैं इसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। मीन्स जो इसकी वैल्यू, अगर मैं इस पर बात करूँगा, जो 45 डिग्री पर वैल्यू है वही 135 डिग्री पर वैल्यू है, तो ये तो 1/(1)(2) है ही नहीं। सो दैट्स वाई उसके बाद भी हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। मैंने आपको बताया था इन्वर्स फंक्शन निकाल लेंगे, बट फिर कंप्लीट डोमेन में नहीं निकालेंगे, कुछ पर्टिकुलर डोमेन में निकालेंगे। हम इसका वो डोमेन निकालेंगे जहाँ पर ये 1/(1)(2) है, मीन्स जहाँ तक इसकी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। वैल्यू रिपीट कहाँ तक नहीं होती? 90 डिग्री तक। ध्यान से समझना जरा, वैल्यू यहाँ तक अगर बात करोगे 90 तक, उसके बाद वैल्यू सारी रिपीट होने लग जाती है। मैं जो 0 to 90 तक की वैल्यू है वही आगे फिर यहाँ पर जाएगी। इसी तरह पीछे भी आगे, पीछे अगर आप बात करोगे तो -90 डिग्री तक। अगर मैं इसका कोई डोमेन निकालना चाहूँ कि कौन से डोमेन में ये 1/(1)(2) है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इस डोमेन में ये 1/(1)(2) है। इसे मैंने डोटेड कर दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं, यहाँ से लेके और यहाँ तक का फंक्शन, इसे भी डोटेड कर दो, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है यहाँ से लेके और यहाँ तक y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये अब बताओ क्या कोई वैल्यू रिपीट कर रही है? नहीं कर रही है। चाहे जितने मर्जी लाइन आप ड्रॉ करके देखो, सभी लाइनें इसे ओनली 1 पॉइंट पर ही कट करेगी। मीन्स हम लोग इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, बट किस डोमेन में निकालेंगे? अगर मैं x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बिटवीन लूँ तो मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया क्यों इन्वर्स निकाला इस डोमेन में हम लोग?
रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया हम लोगों ने, आगे का डोमेन नहीं लिया बिकॉज वहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये फंक्शन -π/2 से π/2 के बिटवीन इट्स अ 1/1/2। तो यहाँ पर हम लोग इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके जो हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, कंप्लीट डोमेन में नहीं निकालेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर डोमेन में हम लोग निकालते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो स्टैंडर्ड में लेते हैं, आप ये भी तो कह सकते थे कि सर आगे ले लेते π/2 से लेकर 3π/2 भी तो ले सकते थे, बट हम लोग जो स्टैंडर्ड में लेट करके चलते हैं, बस एक डोमेन लेते हैं स्टैंडर्ड में, और वो है हमारा -π/2 से π/2 के बिटवीन, ठीक है। अब हम लोग अगर इसके इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखो ये साइन इधर चले जाएगा, समझना। अभी राइट नाउ जो हम लोग इसका 1/1/2 है, ठीक है, फंक्शन इज 1/1/2। कब? अगर हम लोग इसका जो डोमेन ले वो कहाँ से कहाँ तक ले बेटा, -π/2 से π/2, और रेंज क्या आ रही है, देखो ऊपर कहाँ तक जा रहा है 1 तक, और नीचे कहाँ तक आ रहा है -1 तक, 2 -1 to 1। तो इसी पर्टिकुलर डोमेन में हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। ये फंक्शन एक तरह से ऐसे बन गया, ये डोमेन, ये रेंज, ठीक है। अभी y = sin x की बात की। अब समझो जरा, अगर मैं अब इस इन्वर्स की बात करूंगा तो इन्वर्स में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। साइन इन्वर्स में x = क्या लिख सकता हूँ, साइन इन्वर्स ऑफ y। अभी x और y को मैं चेंज कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये कंडीशंस बन गई। अब इसकी डोमेन रेंज की बात करेंगे। अब समझना जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर y जो इसका डोमेन होगा, या डायरेक्टली लिख लो आप चाहे, y = साइन इन्वर्स x। अब समझना, इन्वर्स में क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन। तो इसका जो ये x है, ठीक है, जो डोमेन है वो इसकी रेंज रहा होगा, और जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन रहा होगा। तो इसका मतलब ये इन्वर्स तो बना, बट कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये समझो। ये जो कंडीशंस बनाई है, अब अपोजिट कर दो, मीन्स फंक्शंस को अगर डिफाइंड करोगे तो -1 से 1 तक के बिटवीन 2 रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट है रेंज। मीन्स जब भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे साइन इन्वर्स x को, तो हमारी जो रेंज है, मीन्स जो आंसर आएगा कैंसिल करके, वो हमेशा -π/2 से π/2 के बिटवीन होना चाहिए। समझ में आ गया? ये मैंने पहले y = sin x के बारे में आपको बताया है। और ये रेंज मीन्स जब भी इसकी जो रेंज आएगी वो यहाँ तक आएगी, मीन्स y = sin इन्वर्स x तो ठीक है, बट जो ये y की वैल्यू होगी, या इसे सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बिटवीन रहना जरूरी है, मस्ट है ये कंडीशंस। एग्जाम्पल देखो जरा इसमें, देखो एग्जाम्पल, अगर मैं कहता y = sin इन्वर्स, यहाँ पर कुछ भी ले लो, लेट करो 1/2, देखो ये इसी के बिटवीन है, चल जाएगी वैल्यू। अब इस 1/2 को हम लोग कैसे लिखते हैं ये भी बता देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, sin π/4। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, ये भी लिख सकते थे और ये भी तो लिख सकते थे ना कि y sin इन्वर्स, ये 135 डिग्री पर भी होता है, मीन्स 3π/4, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये वाला केस, अब देखो जरा, जब मैं इसे कैंसिल करूँगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इन्वर्स एक दूसरे का एंटी है π/4, ये पॉसिबल है। बट अगर आप इसे कैंसिल कर दोगे तो आएगा 3π/4। क्यों नहीं लेंगे इसे? बिकॉज इट्स नॉट लाई इन रेंज, क्या होनी चाहिए हमेशा -π/2 से π/2, ये इसके बिटवीन लाई नहीं करती, दैट्स वाई इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये केस हम लोग नहीं ले सकते। समझ में आया? ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लिया, दोनों वे से करके दिखाया, ठीक है। आप कहीं भी इसकी इस तरह की वैल्यूज़ देख सकते हो। और देख लेते हैं, चलो एक दो एग्जांपल और, एक माइनस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे माइनस वालों के लिए एक शॉर्टकट भी है, अभी आगे बताऊँगा मैं आपको। लेट करो बेटा, ये ना 1/√2 ले लो, ठीक है। मैंने एक्चुअली π/4 के अकॉर्डिंग किया है, सॉरी। देखो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, ध्यान रखो। देखो जरा, तो ये कंडीशंस हमारे पास। अब यहाँ पर ध्यान से समझो जरा इस वाली कंडीशन से, कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसे, ठीक है, तो क्या कंडीशंस होगी ये देख लेते हैं। मैंने कोई वैल्यू ली लाइक -√3/, ठीक है।
अब -√3/2 कहाँ पर आता है? दो जगह आएगा। मीन्स इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये लिख लो y साइन इनवर्स, एक तो भैया आता है -π/, पहली कंडीशंस -π/3 पर, ठीक है, पहली कंडीशन सही, -π/3 पर। और दूसरी कंडीशंस कहाँ पर आता है? 2π/3 बट नेगेटिव का। या समझा रहा हूँ कि कौन सा लेना है और कौन सा क्यों स्किप करना है। या ये यहाँ पर भी तो आ सकता था -2π/, दो कंडीशंस आ गई थी कि या तो ये ले लो या ये कंडीशंस ले लो। अब मुद्दा यही होगा, ठीक है, देखते हैं जरा हम लोग कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। देखो इसे अगर मैं इससे ये कैंसिल कर दूँ तो -π/2 जो कि लाई करता है -π/2 से π/2 के बिटवीन, यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बट अगर मैं इससे ये कैंसिल कर देता तो ये क्या आ जाता? -2π/3, और इसे हम लोग कंसीडर नहीं करते बिकॉज ये -π/2 जो इसकी रेंज आती है साइन इनवर्स की, उसके बिटवीन लाई नहीं करता है। दैट्स वाई ये हम लोग स्किप कर देंगे। समझ में आया आप ये रेंज का फंडा? तो जो भी हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर -π/2 से π/2 के बिटवीन होना जरूरी है। देखो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, उसमें इसी तरह के एग्जाम्पल है जो सारे एग्जाम्पल मैं ऑलमोस्ट अपनी तरफ से यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन इनवर्स x, ठीक है भाई बच्चों। अब हम लोग इसकी देखते हैं ग्राफ, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। ये इसका प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने दिया, ग्राफ भी प्रॉपर वे में समझा देता हूँ। थोड़ा 2 क्लास लग जाएंगी आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। मैं 3 फंक्शन आज कराऊंगा, शायद सारे नहीं हो पाएंगे, लेंथी हो जाएगी वीडियो, और 3 फिर नेक्स्ट क्लास। देखिए जरा नेक्स्ट कंडीशंस, इसके ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जाम्पल है। वैसे तो आपको पता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनके ग्राफ हमेशा मिरर इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू y = x। मीन्स y = x बनाओ और इनके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। मीन्स ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ होते हैं अगर दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है तो उनके ग्राफ y = x की फॉर्म में मिरर इमेज होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। तो y = x, अगर मैं इस फोटो को थोड़ा अच्छे से बनाऊँ अब दूसरे फॉर्म में, ठीक है, समझने की ट्राई करना। ये तो भी समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। तो ये था यहाँ पर, ये y = sin x का ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो इसी में ये आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे जाएगी कुछ, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, मीन्स ऐसे। तो ये आ जाएगा y = sin इनवर्स x का ग्राफ, और ये y = sin x का ग्राफ। मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोग को, ठीक है, कैसे ये ग्राफ बने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर आ जाओ जरा, देखो y = sin x, अगर मैं थोड़ी थोड़ी सी वैल्यू लूँ, ग्राफ प्रॉपर वे में समझाऊँ आपको, तो ध्यान से समझना जरा। अब जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है? -1 to 1, में जो ग्राफ होगा वो -1 से और 1 के बिटवीन होगा, ठीक है भाई। अगर अब तो मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल समझा दिए ना। अगर मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ लूँ लाइक दिस, साइन इनवर्स अगर मैं 0 कहूँ तो क्या होगा? ये 0 होगा। अगर मैं कहूँ साइन इनवर्स 1/2 तो ये क्या होगा? π/6 होगा। अगर मैं कहूँ साइन इनवर्स 1/√2 तो ये क्या होगा? π/4 होगा। और अगर मैं साइन इनवर्स 1 कहूँ तो ये क्या होगा? सॉरी, √3/2 ले लो पहले, π/3। चलो ग्राफ थोड़ा सा और शिफ्ट कर देंगे। और अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 1 तो ये क्या होगा? π/2। इसी तरह इन्वर्स में अगर नेगेटिव लो, साइन इनवर्स 0 तो हो ही गया है, -1/2 तो ये क्या होगा? -π/6। साइन इनवर्स -1/√2 की बात करूँगा बच्चों में तो -π/4। और साइन इनवर्स √3/2 नेगेटिव की बात करूँगा तो -π/3। और साइन इनवर्स -1 की बात करूँगा -π/2। ठीक है, ध्यान से समझना जरा ग्राफ। तो जो ग्राफ की कंडीशंस होगी, ठीक है, दिख रहा है आपको? तो भैया पहली बात ये है कि
जो x की वैल्यू है वो -1 to 1 के बिटवीन, ये -1 और 1। अब समझना जरा, देखो ये 0 पर 0, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 तो 0, अगर x की वैल्यू 1/2 तो π/6, मतलब हमें इस वाले पर डिफाइंड करने पड़ेंगे। लेट करो ये π/2 रखा मैंने और ये रखा -π/2, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो अब देखो जरा, यहाँ पर 0, जैसे ही आप लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, 0 से 1/2 किया, 1/√2 किया, ठीक है। तो ये कंडीशंस इधर बना रहा हूँ, इधर थोड़ा सा स्पेस मुझे बड़ा चाहिए, एक बड़ा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ बच्चों। अब इसका हमें कोई काम नहीं है, देखिए जरा ग्राफ, ये 1 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं -1, ये वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1/2, 1/√2, √3/2, और ये -1/2, -1/√2 और -√3/2। ऊपर कहाँ तक जाएगा बच्चों मैक्सिमम? π/2 तक, और नीचे कहाँ तक जाएगा? -π/2। अब ध्यान से देखो जरा, साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1/2 इज, यहाँ पर कहीं लेट कर लो, π/6, π/4 और π/3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। फिर अगर 1/√2 पर देखोगे तो कहाँ तक जाएगा? π/4। 1/2 के बाद दिस वन √3/2 इज π/3, और लास्ट 1 पर इज पाई। ये आ गया ना ग्राफ। तो ये सिंपल सी कंडीशंस इसकी आ गई है। मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो मैंने थोड़ा हल्का सा बना के दिखाया आपको। ये 1 है बच्चों और ये π/2, ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है ना। अब देखो जरा दूसरी कंडीशंस, इसी तरह नीचे नेगेटिव में आ जाओ। नेगेटिव में अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो -π/2 पर -1 वैल्यू देता है, तो यहाँ से कुछ ऐसे खिंच के आएगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ है आप लोग का किसका? y = sin इनवर्स x का ग्राफ आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, बट ऐसी पैटर्न में ये ग्राफ बनेगा, वो मैंने समझा दिया आपको। जब भी आपको देखो, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, दो चीज़ ध्यान रखनी है कि x की वैल्यू, मतलब ये x -1 to 1 और वैल्यू -π/2 से π/2। 1 पर वैल्यू 1 कब आएगी? यहाँ पर आएगी ना। अगर 1 यहाँ पुट करोगे तो π/, ये वैल्यू है x1 तो π/2, और ये वैल्यू है अगर x -π/2 तो y1। बस उसके बाद ऐसे, और देख लो बीच में 0 कहाँ आएगा, और ये मिला दो। तो ये ग्राफ है y = sin इनवर्स x का। तो ये पहला फंक्शंस था, कंप्लीट फंक्शंस, y = sin इनवर्स x। ग्राफ कराया, एग्जाम्पल कराए, कैसे बना वो बताया। अब दूसरे फंक्शन पर चलते हैं, cos इनवर्स x पर, ठीक है भाई। 3 फंक्शंस होंगे बेटा इस वीडियो में, और 3 फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सेकंड की बात करेंगे, y = cos इनवर्स x। पहले 3 बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, बाद के 3 हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। देखो अब बात करते हैं y = cos इनवर्स x, ठीक है भाई। y = cos इनवर्स x। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहली कंडीशंस तो वही है कि फंक्शन मस्ट बी a 1/1/2। भाई कंडीशंस तो ये लगती है कि फंक्शन मस्ट बी 1/1/2। तो इसके लिए कंडीशंस, पहले मैं y = cos x के बारे में बता देता हूँ, जैसे साइन में हमने देखा था। देखो y = cos x, ग्राफ देखो इसका। अगर ग्राफ गंदा सा बना है थोड़ा सा, ये ग्राफ है, ये 0, π/2, ये पाई, ठीक है। बस यहीं तक ही हमारा काम। अब हम फिर वही देखेंगे, हम एक ऐसा पर्टिकुलर डोमेन लेंगे जिसमें फंक्शन 1/1/2 है, मतलब कोई वैल्यू रिपीट हो। अब देखो आप कहोगे सर यहीं से ले लो, जैसे साइन में लेना, नहीं ले सकते। देखो आप सोचो कि सर साइन वाला ले लो, नहीं ले सकते। देखो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, दोनों जगह सेम ही तो वैल्यू आएगी, ये सर नो, तो नहीं ले सकते। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से लेके और यहाँ तक देख लो जरा। अब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये वैल्यू पहले वाली हटा देंगे। मैं जो पर्टिकुलर लेते हैं, वैसे तो पीछे की भी ले सकते हैं, बट हम लोग लेते क्या है, स्टैंडर्ड जो हमारा है 0 से लेके और
पाई तक का, अब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रिपीट हो रही थी, इन्हें भी हटा दिया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ लेंगे बच्चों, ये वाला ग्राफ लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, मीन्स 0 to π/2। मीन्स अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो किस डोमेन में निकालेंगे वो देख लेते हैं। डोमेन मतलब फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to π, और वैल्यू तो आपको पता ही है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू क्या है -1, तो ये 1 और ये -1। बस अब तो आग लगा देंगे हम लोग इजीली इसमें। ठीक है, रिवर्स करना है अब तो अब आते हैं इन्वर्स पर। जब इसका इन्वर्स लेंगे तो y इक्वल्स टू cos इन्वर्स x। अब समझो इन्वर्स में क्या होगा, रेंज डोमेन बनी होगी, डोमेन रेंज बनी होगी। मीन्स इन्वर्स तो ठीक है हो जाएगा, बट कब होगा, जब फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, रिवर्स कर दो। x की वैल्यू, इस x की वैल्यू 1 से -1 2, जो रेंज होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेंज, 0 to π, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेंज, इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। मीन्स सिंप्लीफाई करके काट फीट के जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से π के बिटवीन होना चाहिए, मस्ट है ये कंडीशंस। ठीक है, न इससे बाहर और न इससे पीछे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो सबसे पहले, उसके बाद आएंगे ग्राफ। एग्जाम्पल y, पहले एक ईजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। अब इसे दो वे में लिख सकते हैं, दो वे में कैसे लिख सकते हैं ये समझो। दो वे में अभी एक दो ही एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ बस समझाने के लिए आपको कि मैंने उससे क्यों नहीं लिया और इसके बिटवीन वाली वैल्यू को क्यों लिया। देखो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है, ये cos π/3 की वैल्यू होती है। एक कंडीशन सी, क्या ये दोबारा वैल्यू नहीं आती है, आती है बिल्कुल। ठीक है, आप पॉजिटिव में भी जा सकते हो और नेगेटिव में भी जा सकते हो, दोनों जगह वैल्यूज आएगी। तो आप लोग नेगेटिव में भी जा सकते हो कि ये वैल्यू और कहाँ पर आती है, 1/2 कॉस और कहाँ पर देता है, ये हम लोग कंडीशंस इजीली देख लेते हैं। तो देखो जरा, आप ये भी कह देते कि सर इसकी जगह ये भी लिख सकता था एक तो मैं, भाई हमें पता है cos -θ इज ऑल्सो cos θ, क्या प्रॉब्लम है, लिखने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस, रुक जाओ कभी कोई कंफ्यूजन हो, बड़ा सा और लिख देता हूँ, और या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ cos -π/3, या आगे की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशंस आ गई। ठीक है, अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इससे बच्चों ये कैंसिल और आंसर आएगा π/3, जो कि लाई कर रहा है 0 to π के बिटवीन। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट इस वाले केस में देखो, अगर मैं इससे ये कैंसिल कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा -π/3, जो लाई नहीं कर रहा है 0 to π के बिटवीन। दैट्स वाई इसे हम लोग स्किप कर देंगे, इसे कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ गया, इसे क्यों लेते हैं, इसे क्यों छोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सी कंडीशन है, बिकॉज कॉस इनवर्स की रेंज 0 to π के बिटवीन, 0 को भी इंक्लूड करेंगे, पाई को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई बच्चों, और एग्जाम्पल देखो, इस बार दोनों वे में एग्जाम्पल नहीं करूँगा, सीधा सीधा। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, -1/√। अब मुद्दा ये है कि -1/√2 वैल्यूज आती कहाँ है। देखो दो जगह आती है, बट हमें वो वैल्यू लेनी है जो 0 to π के बिटवीन आएगी। और 0 to π के बिटवीन कॉस में अगर मैं देखोगे, समझो जरा, cos x इक्वल्स टू -1/√2 कहाँ था, 0 to π, when x is 3π/2। ठीक है, मीन्स मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों कि cos इनवर्स, दिस वन इज cos, और ये आ जाएगा 3π/2, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा है मैंने ये वाला, मुझे पता है कि जब मैं इससे ये कैंसिल करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3π/2, और जो कि हमारा 0 to π के बिटवीन लाई करता है। दैट्स वाई ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है भाई बच्चों, चलो अब ग्राफ में डायरेक्ट बता दूंगा, बस साइन वाला ग्राफ मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे वैल्यू बनेगी, ये हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। देखो यहाँ से समझो, वैल्यू तो अभी भी 1 to -1 है, 1 और 1। ठीक है, ये देखो कि जा कहाँ से कहाँ तक रहा है। मैं ना थोड़ा सा इसे, मुझे ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए एक्चुअली।
-1, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा सा ग्राफ आगे पीछे कर देता हूँ, समटाइम छोटी मोटी सिली मिस्टेक भी कर देता हूँ। मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखो जैसे वैसे नॉर्मल क्लासेस होती हैं डिजिटल बोर्ड पर, उन पे तो पहले ही पीपीटी बनी है, पहले ही लिखा है, जस्ट समझाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान से देखते रहे करो। देखो -1 to 1 के बिटवीन रहेगा x, ठीक है। और वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 0 से, और रेंज कहाँ तक जाएगी, 0 से ऊपर रेंज कहाँ तक जाएगी, पाई तक जाएगी। रेंज 0 से ऊपर पाई तक जाएगी, ठीक है ना। और वैल्यूज -1 to 1 के बिटवीन रहेगी। अब ये देख लो बीच में 0 भी आएगा क्या, देखो cos 0 कहाँ पर आएगा, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो 0 की कंडीशन से स्टार्ट करेंगे और π/2, बीच में π/2 आएगा, ये आ गया π/2। तो सारी वैल्यूज हम लोगों ने देख ली। अब वैल्यूज जस्ट कुछ नहीं है, देखेंगे π/2 कहाँ पर आता है, 1 कहाँ पर आता है और -1 कहाँ पर आता है, और ज्वाइंट कर देंगे सीधा। अब बताओ 1 कब देता है, 0 पर 1 देता है ना भाई, सीधी सी कंडीशंस। अगर cos 0 पर 1, मैं इधर लिख भी देता हूँ, चलो cos इनवर्स, अगर मैं कंडीशंस की बात करूँ, cos इनवर्स में अगर 1 रख दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब भाई अगर 1 रखोगे तो 0 आएगा। अच्छा 0 पर क्या आएगा ये भी पता होना चाहिए, cos इनवर्स 0 कहाँ पर देता था, cos π/2 पर। तो इसका मतलब यहाँ पर, जब यहाँ पर होगा तो यहाँ से टकराएगा। और -1 की अगर बात करोगे, cos इनवर्स -1, तो इसे क्या लिखूंगा, cos पाई पर -1 होता है, तो पाई लिखूंगा तो दिस वन इज पाई। इसका मतलब यहाँ पर तो यहाँ रहा होगा, यहाँ पर यहाँ रहा होगा, और यहाँ पर यहाँ रहा होगा। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ हमारे पास आ गया है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, और ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये सीधा सा इसका ग्राफ, -1 से 0 और ये था। तो ये सिंपल सी ग्राफ है। अगर फिर भी आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न होता है, आप सारी वैल्यूज़ बीच की भी पुट करके ना पॉइंट बना लेना, फिर जॉइंट कर देना। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है cos इनवर्स का ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों, y = cos। देखो इनके ग्राफ ना याद करने थोड़े टफ है एज़ कम्पेयर टू sin x cos x tan x। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि 3 पॉइंट पकड़ो, 3 पॉइंट ये लाइक -1, 0 और 1, और देख लो क्या क्या वैल्यू, और उसके बाद ज्वाइंट कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशन है इसके ग्राफ की। तो ये आज का हमारा सेकंड फंक्शन cos इनवर्स x। अब चलते हैं tan इनवर्स x पर, ठीक है भाई बच्चों। tan इनवर्स x देखते हैं अब वो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। y = tan इनवर्स x, ये आज का हमारा थर्ड फंक्शन है। प्रॉपर देखेंगे, पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। देखो जरा, ठीक है। तो पहले 3 आज कराऊंगा और 3 कल करा दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम आती है बच्चों को भी। धीरे धीरे पढ़ेंगे, डोंट वरी। आज इतना ही पढ़ना आप लोग, फिर कल को जब तीनों पढ़ लोगे तो फिर फर्स्ट एक्सरसाइज भी इजीली आपसे हो जाएगी एनसीईआरटी की। उसके बाद सेकंड करेंगे, थर्ड चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बट जब मैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कराऊंगा थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। देखिए जरा, y = tan इनवर्स x, इसकी बात करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग नॉर्मल वही कंडीशंस, ठीक है, कि भाई y = tan x मस्ट बी, मतलब जो भी फंक्शंस हम लोग करते हैं फॉर इनवर्स के लिए, तो फंक्शन मस्ट बी 1/1/2। बार बार कहता रहा हूँ, फंक्शन मस्ट बी 1/1/2। अब समझो जरा, पहले नॉर्मल में एक बार y = tan x के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके चाल चलन देखते हैं हम लोग कैसे हैं, क्योंकि इसके चाल चलन पर ही डिपेंड करेगा कि इसकी किस रेंज के बिटवीन हम लोग इसे उठा के इन्वर्स करेंगे। देखो अगर ग्राफ देखो, इसका ग्राफ से ही समझा देता हूँ। देखो ये π/2 से π/2, ये π/2 और ये -π। ये आगे भी ग्राफ होता है इसके ऐसे ही, ठीक है, ऐसे इसके ग्राफ चलते जाते हैं, इसी तरह पीछे भी होता है
तो देखो हम जब लेंगे, अगर आप देखोगे जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू सेम यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। मीन्स इसे देखेंगे कि ये कहाँ पर 1 1 है, तो आगे की कोई भी कंडीशंस नहीं देंगे, या इसे मैं डायरेक्ट हटा ही देता हूँ, ये हटा दूँ। तो बस हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे बच्चों, देखो -π/2 से और π/2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वैल्यू है क्या वो दोबारा आ रही है, नहीं ना। यहाँ पर जो वैल्यू होगी दोबारा आई है, यहाँ पर कहीं इस रेंज में नहीं आई, ऊपर जा रहा है, नीचे वाली भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। मीन्स अगर हम लोग इसका 1 1 on 2 बनाएंगे तो किस डोमेन में बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो डोमेन रखेंगे हम लोग -π/2 से, सॉरी कंडीशन सिंपल सी डोमेन -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट है। पता है ओपन ब्रैकेट क्यों है, बिकॉज π/2 और -π/2 पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देता है 2, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इस रेंज में इन्फिनिटी तक, और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फिनिटी से लेके और माइनस इन्फिनिटी के बिटवीन, ठीक है। तो दिस वन इज आर भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है भाई। तो अब इसका बनाते हैं इनवर्स, देखिएगा y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x में क्या रहा होगा, इसका अपोजिट हो गया होगा ना, ठीक है, क्योंकि इनवर्स में क्या हो जाता है, रेंज डोमेन, डोमेन रेंज। तो ये बन गया, बट फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, रियल से। मीन्स यहाँ तो कुछ भी रख सकते हो, एनी रियल नंबर, बट जो रेंज आएगी वो -π/, मीन्स जो सिंप्लीफाई करके आएगा ना, समझ रहे हो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा फाइनल, वो हमेशा -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई करना चाहिए, ना -π/2 आ सकता, ना ही π/2 आ सकता, बिकॉज इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है इसकी जो हमें देखनी है। अब इस पर 2-4 एग्जाम्पल देखो, जरा एग्जाम्पल समझो। एक एग्जाम्पल कराऊंगा दोनों वे में, जैसे कि मैंने लिया 10 इनवर्स √3। अब √3 वैल्यू तो भाई 2 जगह आती है, दोनों ले लेते हैं, क्या जा रहा है तो देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 10, इसे मैं लिख सकता हूँ ना 10π/3, या मैं ऐसा भी तो लिख सकता था कि y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 10 -π/, सॉरी नेक्स्ट कंडीशंस पे जाएंगे, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड में हम लोग जो कंडीशंस ले सकते हैं, सीधी सीधी सी कंडीशंस, -2π/, ठीक है। अब देख लो जरा, क्या देखेंगे वो समझो। देखो यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ तो आ जाएगा π/3। लाई क्या कर रही है, -π/2 से π/2 के बिटवीन है ना, तो ये तो चल जाएगा ना, ये चलेगा। बट इसकी बात करो, अगर मैं इससे ये कैंसिल कर देता हूँ तो बच्चों दिस वन इज -2π/3, जो लाई नहीं करता -π/2 से π/2 के बिटवीन। दैट्स वाई इस कंडीशन को स्किप कर देंगे। समझ में आया क्यों स्किप किया, बहुत ही क्लियर सा रीज़न है स्किप करने का। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि भाई जब हम लोग कैंसिल करते हैं, जो हमारा आंसर है वो इस रेंज में होना ज़रूरी है। इस रेंज में नहीं है तो इसका मतलब वो गलत है। अब आप कहोगे सर जरूरी इस रेंज में आना, बिल्कुल ज़रूरी है। हमने एक ऐसा पर्टिकुलर डोमेन लिया जिसमें सारे रियल नंबर लाई कर जाएंगे, तो इसका मतलब कोई भी नंबर रखो, उनका कोई एक वैल्यू, एग्जैक्ट एक वैल्यू इसके बिटवीन लाई करेगी, ठीक है। बस वही वैल्यू आपने पकड़नी है। ये वैल्यू मैंने आपकी छोड़ दी। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो। y इक्वल्स 10 -1 ले लेते हैं। अब -1 देखेंगे कहाँ कहाँ पर होती है, सेकेंड, और सॉरी 10 जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उन्हीं कंडीशंस को देखेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट तो आगे चले जाएगा। हम तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में रह सकते हैं, हम फोर्थ में रह सकते हैं, और साथ में किस में रह सकते हैं, फर्स्ट में रह सकते हैं। तो फोर्थ वाली वैल्यू ले लेते हैं ना, ऐसा समझ सकते हो ना। देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पीछे वाला और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वैल्यू 2 जगह, सेकेंड में और फोर्थ में। तो फोर्थ वाली ले लेते हैं। तो फोर्थ में जो आएगी वैल्यू 10 -π/4, ये वैल्यू आ जाएगी 10 -π/4, ठीक है। आपको पता है ये -10π/4 और 10π/4 इज 1, तो -1 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब भाई ये इन्वर्स था, सॉरी इन्वर्स
तो बस इससे ये कैंसिल और बचेगा क्या, -π/4। सीधी सी बात, समझ रहे हो? तो डायरेक्ट आंसर इज माइनस, और ये एग्जिस्ट कर रहा है आंसर हमारा बिकॉज दिस वन इज लाई बिटवीन -π/2 to π/2। तो ये आज का हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसका हम लोग देखते हैं ग्राफ। ठीक है भाई बच्चों, तो ये पहले 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस कर रहा हूँ, 3 नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ये हटा रहा हूँ इधर से, इधर ही ग्राफ बना दो। अब ग्राफ ध्यान से समझना है, देखिए जरा ग्राफ कैसे देखेंगे। वैसे तो मैंने आप लोग को बताया है कि जो ग्राफ होता है y=x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है। तो अगर y=x की यहाँ पर एक y=x का मैं वो बना दूँ, तो जैसे उसके रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इसे रिवर्स कर दो और कुछ नहीं होगा, ये ऐसे बन जाएगा, मीन्स ये ऐसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे। फिर भी ग्राफ देखो, पहले x को डिफाइन कर लेते हैं अपने कि यहाँ पर ये x क्या हो सकता है, -π/2 से π/2। ये -π/2 और π/2 दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो बीच में 0 है ना। अब ये बताओ मुझे 0 कहाँ होता है, देख लो, tan इनवर्स 0 पर 0 होता है, इसका मतलब यहाँ से जाएगा। अगर मैं एक बार ऐसे ही बात करूँ π/2, तो π/2 पर क्या देता है, ये tan to ∞। और अगर मैं -π/2 की बात करूँगा तो -∞। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, -∞ पर, यहाँ पर ∞ पर, और यहाँ पर 0 पर। तो बस हमें यही देखना है अब कि भाई वैल्यू तो ठीक है, अब क्या क्या कंडीशंस है इसकी वो हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया बच्चों, मैं 10x का मतलब सॉरी 10x का बना दिया। देखो ऊपर लगाओ जरा, रेंज इसकी -π/2 से π, गलती से मैं 10x में चले गया। अब समझो जरा, 0 पर वैल्यू 0, और अगर 0 से आगे बात करोगे माइनस, तो इन्फिनिटी जाएगी, और पीछे का कहाँ तक जाएगी, -, आगे इधर इन्फिनिटी तक, इधर -∞ तक। यही कंडीशंस है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आगे इन्फिनिटी तक जाती रहेगी, ऐसे जाएगी। ये हटा रहा हूँ बच्चों, ये बस ऐसे चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। ये माइनस, इसे टच नहीं करेगी, ऐसे इन्फिनिटी तक, और नीचे कहाँ तक आएगी, -∞। इसके नियर बाई आ जाएगा, बट तो ये इसका सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कहानी है इसके ग्राफ की। 0 पर 0, -π/2 कब आएगा, इन्फिनिटी पर जाके, π/2 -∞ पर। छोटी छोटी गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा ग्राफ होगा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है y=tan इनवर्स x का। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट तो बोल दीजिए। तो ये हमारे आज के 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके ग्राफ, उनकी रेंज, उनके डोमेन और कुछ एग्जाम्पल। आप लोग को बस अभी यही रिवाइज करना है। ये अच्छे से आप लोग 2 बार रिवाइज करना कम से कम, क्योंकि समटाइम ग्राफ दिमाग से निकल जाते हैं, समटाइम रेंज दिमाग से निकल जाती है। 2 टाइम्स मिनिमम इनका रिविजन करो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल ही होगी आपकी, तो कल को हम लोग क्या कवर करेंगे बेटा, इसके नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है भाई बच्चों, प्लीज़ बेटा डू हार्ड वर्क। मैं आपको बार बार कहता हूँ, रोज़ का काम रोज़ कर लो, डेफिनेटली बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, सो जितना बेसिक्स करा रहा हूँ वो करते रहो इस बैच में। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ से बेस बन जाएगा, जेई मीन्स को फोड़ने लायक बन जाओगे। बस उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है फॉर गुड रैंक, फॉर गुड कॉलेज, गुड ब्रांच। अगर आप एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच चाहते हो तो उसके लिए। ठीक है, सो प्लीज़ वर्क हार्ड। ठीक है, और अगर चीज़ें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, शेयर किया करो, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों। हर उस बच्चे तक चैनल भेजो जिन्हें नीड है, जो फीस पे नहीं कर सकते। ठीक है, जो आसपास बड़े दूर दराज के इलाके में रहते हैं, प्लीज़, कि उन्हीं के लिए एक्चुअली, कि जिससे उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। ठीक है भाई बच्चों, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।